क्या डोनाल्ड ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन एक मेज पर बैठकर बात कर सकते हैं? इसके कयास लगाए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार है, लेकिन पुतिन की तरफ से कहा गया है कि मीटिंग तभी होगी जब मौजूदा बातचीत में नतीजे देखने को मिलेंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के 2 शहरों को अपना सबसे बड़ा टारगेट बना लिया है, जिसे वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। ये यूक्रेन में खूनी मंगलवार है। ज़ेलेंस्की के देश पर ऐसा हमला हुआ जिसने साबित कर दिया कि पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ये पुतिन का लगातार सबसे बड़ा प्रहार है। मंगलवार की रात को खार्किव पर ऐसा हमला हुआ कि आग बुधवार की सुबह तक दहकती रही। ये पुतिन का गुस्सा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब पुतिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की एक टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसा दावा पुतिन के प्रवक्ता ने किया है। दावा यह है कि अगर युद्ध विराम को लेकर बात सकारात्मक तरीके से बढ़ती है तो ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की एक मेज पर बैठकर सब कुछ फाइनल कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो ट्रंप और पुतिन दोनों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. ये दावा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चलता है। पुतिन के टारगेट पर है यूक्रेन के 2 बड़े शहर खार्किव और सूमे। यहां रूस बनाना चाहता है बफर जोन, लेकिन ज़ेलेंस्की बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, जहां से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की कोशिश है। रूस ने अब तक सूमे के आसपास 6 गांवों पर कब्जा किया है। कई और गांवों और कस्बों के आसपास आमने सामने का युद्ध चल रहा है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है, खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। पुतिन ने मई के महीने में बहुत तेज हमले किए हैं और अब ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. ज़ेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। पुतिन भी बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस का अटैक लगातार जारी रहेगा और यूक्रेन जलता रहेगा।
यूक्रेन इस वक्त पुतिन की मिसाइल पावर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2 बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है। पहली है पुतिन की सबसे सटीक माने जाने वाली इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लैस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। Wir werden deshalb den Druck auf Russland weiter erhöhen. Wir tun das, um die Kriegsmaschine Moskaus zu schwächen. Wir tun es aber auch, um den Weg für Verhandlungen zu öffnen. सूमे में यूक्रेन के मोर्चों पर रूस के फाइटर जेट्स ने 4 दिन के अंदर 30 गाइडेड बम गिराए हैं, यानी पिन पॉइंट वाले हमलों में अचानक तेजी लाई गई है। पुतिन के बढ़े हुए हौसले के पीछे कुर्स्क में मिली जीत भी है, जहां पुतिन के कमांडर कादिरफ ने बड़ी प्लानिंग के साथ खतरनाक मिशन अंजाम दिया और कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ डाला। कुर्स्क में युद्ध के दौरान जब पुतिन के बड़े बड़े जनरल जूझते हुए नजर आए, तब कादिरफ ने कमान संभाली और पुतिन को जीत का वो तोहफा दिया जिसका पुतिन को 6 महीने से इंतजार था। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लोहांस्क है, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का इलाका है, यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। क्राइमिया को मिलाकर ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। कॉन्स्टेंटिन मैशोवेट्स का दावा है कि रूस बहुत धीरे धीरे सूमे की तरफ बढ़ रहा है। मैशोवेट्स के मुताबिक 2 हफ्ते में पुतिन की फौज सूमे में सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बढ़ी है, लेकिन अब डॉनबास के इलाके से पुतिन ने सूमे और खार्किव के मोर्चे पर सैनिकों को भेजा है, जो रूस का युद्ध तेज करने की गारंटी जैसा है। रूस की लगातार मूवमेंट, फिर चाहे वो कुर्स्क हो या फिर डॉनबास, ये साबित करता है कि 2025 में पुतिन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। उनकी सेना का जोश बढ़ा हुआ है और पुतिन के कमांडर भी अब ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए 3 मिलिट्री ग्रुप या 3 तरह की सेना तैयार की है। पहली है पुतिन की अपनी रशियन सेना, दूसरे है उत्तर कोरिया की फौज जो किम जोंग उन ने पुतिन के लिए यूक्रेन के फ्रंट पर भेजी है, और इस वक्त ये सैनिक रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और तीसरी है रमजान कादिरफ की चेचन फोर्स, जो उस मिशन में शामिल होती है जिसके आगे बाकी सेना जूझती हुई नजर आती है। पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खेरसोन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त ज़ेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। अब सवाल है कि जब 1.5 लाख नए सैनिकों को शामिल करने के बाद बराबर की टक्कर होगी तो यूक्रेन को कितना नुकसान होगा।
क्योंकि इस वक्त जब रूस के सैनिकों की तादाद कम है, तब भी यूक्रेन हर मोर्चे पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है, उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। यह दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन ज़ेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सूमे।